कल्पना की खुशियों और सपनों का कारवां चल रहा था, लेकिन उसकी खुद की ख्वाहिशों की कोई पहचान नहीं थी। उसे वो सम्मान नहीं मिलता जो उसे चाहिए था। वह हमेशा सबके लिए खुद को त्याग देती, उन्हें मदद करती और अपनी खुशियों को दबाकर उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल्पना के माता पिता बहुत गरीब थे और वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कल्पना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। खुद भूखे रहते थे पर उसकी हर इच्छा को पूरा करते थे। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। कल्पना के माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी, क्योंकि उनके पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे। पर कल्पना बहुत सुंदर थी, इसलिए किसी रिश्तेदार ने एक अमीर घर का रिश्ता बताया, तो उन्होंने जल्दी से उस लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। बिना जांच पड़ताल किए जल्दी से कल्पना की शादी उससे कर दी। उनको ये डर था कि कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से न चला जाए। आखिर कल्पना की शादी कर दी गई। वह अभी नई नई शादी करके ससुराल गई थी, पर कल्पना के पति राहुल का व्यवहार कुछ अजीब सा था। उसकी दिमागी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उसका किसी दिमागी डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था, पर फिर भी उसके ससुराल वालों ने ये बात नहीं बताई। कल्पना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया, तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब बात पता चलेगी तो वह परेशान हो जाएंगे। फिर उनके घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, इसलिए वह चुप रही और अंदर ही अंदर घुटती रही। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की माँ ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उससे ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट आए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छिपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ।